आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, मोबाइल फोन्स जैसे इक्विपमेंट्स हमारे जीवन की बेसिक ज़रूरत बन गए हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फास्ट डेवलपमेंट से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ग्लोबली एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय मा फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। नेचर ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिवाइसेस और सिस्टम्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन होता है। यहाँ आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स की स्टडी करते हैं। इन सब कंपोनेंट्स को कंबाइन करके सर्किट्स क्रिएट किए जाते हैं जो एम्प्लीफिकेशन, फिल्टरिंग और स्विचिंग के लिए काम आते हैं। ये इंजीनियर्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज का रिसर्च और डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और रिपेयर भी करते हैं। ये इंजीनियर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करके डिजाइन्स क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सिमुलेट करते हैं। हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। इस इंजीनियरिंग को करने के लिए कैंडिडेट को 10+2 करना है विद सब्जेक्ट्स PCM। इसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को रिलेवेंट नेशनल या स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। JEE का स्कोर इंडिया के ज़्यादातर कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है। 4 इयर्स का BE या BTech डिग्री करने के बाद या तो आप जॉब कर सकते हैं या फिर 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। और हाँ, मास्टर्स डिग्री आप चाहे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो PhD कर सकते हैं। इसके अलावा 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं जो 3 या 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। व्हाट टू लर्न। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के लिए आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का फाउंडेशन स्ट्रांग होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंजीनियरिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, मैकेनिक्स एंड सेल्स पीपल आर द ओनली जॉब रोल्स। ये माना जाता है कि इस फील्ड के ज्यादातर प्रोफेशनल्स या तो मैकेनिक होते हैं या फिर सेल्स पीपल, बट AI, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से और कई नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ओनली वर्क विद कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स सिमुलेशंस, प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग के लिए कंप्यूटर्स यूज करते हैं, बट इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जैसे सर्किट्स, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और टेस्ट भी करते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इज ओनली अबाउट हार्डवेयर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। इन इंजीनियर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज कुछ एरियाज में होना जरूरी है। ये इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किट थियोरी एंड डिजाइन। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के लिए आप में सर्किट थियोरी और डिजाइन, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, फीडबैक एंड फिल्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। नंबर 2, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आने चाहिए ताकि आप माइक्रो कंट्रोलर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए कोड लिख सकें। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन दैट इज EDA सॉफ्टवेयर। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और EDA सॉफ्टवेयर की समझ होनी चाहिए क्योंकि आप उससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 4, हार्डवेयर नॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए हार्डवेयर का नॉलेज जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यहाँ डिजाइन किया जाता है। इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, ये इंजीनियरिंग एक हाई डिमांड फील्ड है और इस फील्ड में कई इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 2, यहाँ न्यू टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन और डेवलपमेंट होता है, इसीलिए ये काफ़ी एक्साइटिंग और डायनामिक फील्ड है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जॉब्स कई इंडस्ट्रीज में और लोकेशंस पर है जिससे आपको करियर और जॉब लोकेशंस में चॉइस मिलेगी। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, ये पॉपुलर फील्ड है तो यहाँ कंपटीशन भी हाई होता है।
नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सिचुएशन हाई प्रेशर और स्ट्रेसफुल हो सकती है, जैसे लोगों की सेफ्टी और प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी। जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये काफी ब्रॉड फील्ड है जिसके जॉब प्रोफाइल्स हैं। नंबर 1, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर। ये इंजीनियर्स एम्बेडेड सिस्टम्स और कनेक्टेड सर्किट्स को डिजाइन, असेंबल और सुपरवाइज करते हैं। नंबर 2, क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर। क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं और उसे मेंटेन करने के लिए एडवाइस करते हैं। नंबर 3, कैड इंजीनियर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इंजीनियर, जिन्हें हम कैड इंजीनियर्स भी कहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। नंबर 4, प्रोडक्ट इंजीनियर। प्रोडक्ट इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन और प्रोड्यूस करते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इम्प्रूव करते हैं। नंबर 5, हार्डवेयर इंजीनियर। ये इंजीनियर्स कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को बिल्ड, असेंबल और रिपेयर करते हैं। इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। ये फील्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ इवॉल्व हो रही है। आज हमें नए और ज्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जरूरत है और कई इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एक क्रिटिकल फील्ड है जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। For more information on electronic engineering, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.